नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बार माता सती ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं देवों के देव महादेव हैं, फिर आप किनके ध्यान में मग्न रहते हैं, आप किनका नाम जप करते हैं। तब शिव जी ने माता सती को बताया कि वह राम नाम का जप करते हैं। तब माता सती शिव जी से श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं। तब महादेव जी ने माता सती को त्रेता युग में हरि अवतार की कहानी सुनाई, परंतु माता सती उन्हें भगवान मानने को तैयार नहीं है। तब शिव जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम उन्हें भगवान नहीं मानना चाहती हो तो जाओ, तुम उनका परीक्षा ले लो। लागन और उपदेशो जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जीव। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हेरे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहु बट छाई, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। शिव जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बर की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सी सती शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन ही मन सोचने लगी कि क्या करूं भाई, कैसे परीक्षा ली जाए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कछु नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संचय जाहि, विधि विपरीत रित भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं हो सकता। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। शिव जी ने कहा कि अब जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सा शाखा बढ़ावें, क्या हम विस्तार करें। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुखधाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरि सीता कर रूप। आगी होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। देखिए माता सती ने कितना बड़ा गलती कर दिया। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर ली। वो सीता जी जिनको महादेव अपनी माता मानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे मनुष्यों में राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी इधर से आ रहे थे, सती उधर चली। लक्ष्मण दिख उमा कृत वेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अंत गंभीरा, अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानु मति धीरा। सीता जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि प्रभु लक्ष्मण
प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी अब सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जब सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय में जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह जहत तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसिम रामू मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि जहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपावा करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्हु प्रणामा, पिता समेत लिन्ह निज नामो। कहेहु बहुरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई अतुर तरु अब देहु कहाँ, कहा और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न मानकर और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी से क्या उत्तर दूंगी? वो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पीड़ा हुई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया था कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना सब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछी प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा। जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनिष प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदर चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सीता जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु को देखे जो एक से एक बढ़ के असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते हैं।